नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सावन का महीना है, शिव भक्तों का सैलाब हर जगह दिखाई दे रहा है। खासतौर पर गंगा धारा पर मंत्रों का गुंजन मंत्रमुग्ध कर देता है ये पूरा वातावरण। और ठीक इसी माहौल में, इसी पवित्र हरिद्वार में एक ऐसा दृश्य नजर आता है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको स्क्रीन के एक हिस्से पर नजर आ रही हैं। आपको बुर्के में महिलाएं बैठी हुई नजर आ रही होंगी और वो हवन यज्ञ कर रहे हैं। हर कोई हैरान। और सलीम वास्तिक का ये चेहरा, इसको तो कोई नहीं भूल सकता, जितने चर्चित ये हैं। 5 एक्स मुस्लिमों का एक ग्रुप, एक दल हरिद्वार पहुंचता है। जी हाँ, मुस्लिमों का, जो कभी मुसलमान थे, वो लोग जो कभी मस्जिद की अजान सुनकर बड़े हुए, वही लोग जो मदरसों की चौखट पर कभी बैठे, लेकिन आज शिव की आराधना में कावड़ उठाने हरिद्वार पहुंचे हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम राजस्थान की अनीशा बानो का है। हलाला कांड की पीड़िता, 3 तलाक की शिकार, 2 मासूम बच्चों की मां और अब सनातन की राह पर चलने वाली एक जुझारू महिला। अनीशा बानो की बात, उनकी कहानी भी आपको संक्षेप में आगे बताएंगे। लेकिन कल हरिद्वार की एक धर्मशाला में क्या हुआ, यह जानना आपके लिए जरूरी है। यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये 5 एक्स मुस्लिम गाजियाबाद से आए थे। अपने साथ 35 लोगों का एक दल लेकर आए थे। यज्ञ हवन करने पहुंचे, शिव भक्ति का संदेश देना चाहते थे। कट्टरपंथ महिलाओं पर जुल्म, हलाला और 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ अपनी कहानी को हवन की आग में चढ़ाना चाहते थे। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। जैसे ही ये धर्मशाला समिति को पता चला कि यज्ञ करने वाले गैर हिंदू यानी एक्स मुस्लिम है, बवाल शुरू हो गया। आपत्ति जताई गई, विरोध हुआ, विवाद हुआ। बाकायदा एक खबर दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर भी पब्लिश हुई, वहां पर भी छपी। श्रद्धालुओं ने जगह छोड़ दी, दल को दूसरा तीर्थ आश्रम ढूंढना पड़ा। यही नहीं, खुफिया एजेंसियां और पुलिस तक अलर्ट हो गए। माहौल बिगड़ने का डर सताने लगा। लेकिन इन एक्स मुस्लिमों का साहस नहीं डिगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक दूसरी जगह जाकर इन्होंने हवन यज्ञ किया। अनीशा बानो, जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा ये जान लीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इंसानियत की सबसे बड़ा धर्म है। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी मर्जी से आस्था चुन सकें। मैं मदरसे बंद होते देखना चाहती हूं, बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं पर अत्याचार रुके। 2012 आपको बताते हैं अनीशा बानो की 2012 से शुरू होती कहानी। राजस्थान में नागौर जिला है, यहाँ के डेंगाना में अनीशा का निकाह हुआ था। पति इरफान राव, ससुर कालू मोहम्मद, पूर्व नायब तहसीलदार, पढ़ा लिखा रसूखदार परिवार, 2 बच्चे, 12 साल की बेटी और 7 साल का बेटा। फिर शुरू हुई ससुराल की जंग और बात पर मारपीट, प्रताड़ना की बातें आ गई। दिसंबर 2024 में एक झगड़े में पति ने गुस्से में 3 तलाक बोल दिया। अगले ही दिन पछतावा हुआ, लेकिन शरीयत का हवाला देकर ससुराल वालों ने शर्त रख दी, हलाला करो। और किसके साथ? अपने ही ससुर कालू मोहम्मद के साथ निकाह और शारीरिक संबंध। अनीशा ने इनकार कर दिया। नतीजा, दोनों मासूम बच्चों को छीन लिया गया। अनीशा को खाली हाथ मायके भेज दिया गया। महीनों तक बच्चों की आवाज सुनने को तरसी अनीशा एक दिन बच्चों से मिलने गई तो ससुर ने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर बच्चे रो रो कर चिल्ला रहे थे, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की, आरोप लगा। रसूख के आगे कानून चुप रहा। फिर अनीशा ने वो किया जो हजारों महिलाएं नहीं कर पाती। न्यूज चैनल्स पर आई। एनएमएफ न्यूज ने भी अनीशा की इस आवाज को प्रमुखता से उठाया। एनएमएफ न्यूज पर भी अनीशा बानो ने अपनी काप बीती बताई, देश के सामने अपनी बात रखी। जनाक्रोश बना, आखिरकार केस दर्ज हुआ। लेकिन तब तक अनीशा का पुराना धर्म टूट चुका था। करीब 2 साल पहले उन्होंने इस्लाम छोड़ा और सनातन धर्म अपनाया। आज वही अनीशा हरिद्वार में नजर आ रही हैं, शिव की आराधना करते हुए। ये सिर्फ एक महिला की कहानी भर नहीं, ये पूरे सिस्टम की कहानी है, जहां 3 तलाक, हलाला, निकाह हलाला जैसी कुप्रथाएं आज भी समाज के अंदर घुसपैठ किए हुए बैठी हुई हैं। वो बात और है कि वर्तमान सरकार इनके खिलाफ कानून लेकर आई है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। सिर्फ अनीशा बानो ही नहीं, यहां पर और भी आपको औरतें नजर आ रही हैं, महिलाएं नजर आ रही हैं, जो कि एक्स मुस्लिम की पहचान रखती हैं और अब शिव भक्ति की राह पर निकली। अनीशा और उनका दल आश्रम में अखंड हवन यज्ञ कर रहा है और ये 6 अगस्त तक चलेगा। ये जानकारी हमारे पास है। 7 अगस्त को हर की पैड़ी पे से गंगा जल भरा जाएगा और पैदल ही गाजियाबाद की तरफ ये लोग जाएंगे। डासना देवी मंदिर में शिव का जलाभिषेक करेंगे। उनका संदेश एक तरीके से यही है कि कट्टरपंथ छोड़ो, इंसानियत अपनाओ, बच्चों को मदरसों की बजाय स्कूल भेजो, महिलाओं का सम्मान करो। सलीम वास्तिक जैसे दूसरे सदस्य भी इस लड़ाई में इनके साथ नजर आते हैं। तो समाज को आईना दिखाने के लिए
ये पहल शुरू की गई। ये पूरी खबर आपने देखा किस तरीके से एक्स मुस्लिम महिलाओं, जिसमें कुछ पुरुष भी हैं, सलीम वास्तिक जैसे लोग भी हैं, एक पूरा ग्रुप बनाकर गाजियाबाद से हरिद्वार पहुंचते हैं, हवन यज्ञ करते हैं और यह हवन यज्ञ आगे भी चलता रहेगा और वहां से गंगा जल लाकर डासना में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे ये लोग। ऐसा पूरा जानकारी हमारे पास आ रही है। लेकिन ये घटना जिसने पूरे न सिर्फ गाजियाबाद से जब ये दल चला तो पूरे देश में हैरानगी पैदा कर दी और ख़ासतौर पर हरिद्वार में जहाँ ये लोग गए थे वहाँ पर भी एक तरीके से लोग हैरान रह गए कि कैसे बुर्के में औरतें जो हैं वो हवन यज्ञ करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपका इस पूरी घटना पर, इस खबर पर क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर करते चलिए, देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार।